नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है उसके अंदर हम लोग हीटिंग कैसे लगाते हैं। तो ये मेरी 250 टन की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। मैंने इसके नीचे से इसके पैनल को ऑन किया है और यहाँ जा कर के ये जो CB1 का जो हमारा स्विच होता है, ये मेन स्विच, ये भी आप देख पा रहे हैं ऑफ है। मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो इसको ऑन करने के बाद मैं इसको बंद करके, और आपको दिख रहा है कि अब ये मशीन कोई साउंड कर रही है, जिसका कारण है कि इसके अंदर लाइट आ चुकी है। और मैं यहाँ से ग्रीन पे क्लिक करने के बाद इसकी डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी। अभी ये इसकी डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमने देखा कि इसके डिस्प्ले के अंदर लाइट आ चुकी है। तो ये जो हमारा टोटल है, ये हमारा कल का दिखा रहा है कि जो हमने कल इसकी वो चलाई थी, जो इसके पार्ट्स चलाए थे हमने कल। तो अब इसको यहाँ से हम लोगों के सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, रीसेट का, ऑटो का, सेमी ऑटो, मैनुअल, हीटर। अगर हम इस हीटर को ऑन कर देते हैं तो हमारी मशीन जो है प्री हीटिंग पे लग चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि कम से कम आधा घंटा 40 मिनट इसको हीटिंग देने के बाद हम इसके अंदर मटेरियल डालेंगे तो उसको हीटिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारी मशीन आराम से चल जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको पहली मशीन में हीटिंग लगा करके दिखाई थी, वो हमारी 250 टन की मशीन थी। और ये जो मेरी टर्नेज है, ये मेरी 150 टनेज की मशीन है। तो इसका जो मेन स्विच है, ये अभी यहाँ से ऑफ़ किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि हमारी नाइट की शिफ्ट ऑफ थी। अब मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूँगा। ऑन करने के बाद ये इसका पंखा और ये इसके अंदर लाइट आ चुकी है। अब इसको ऑन करने के बाद मैं इसकी डिस्प्ले को ऑन करूँगा। तो इसकी डिस्प्ले ऑन करने के बाद अब आपको दिख रहा है कि मशीन एक साउंड कर रही है। ये इसकी डिस्प्ले में लाइट आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मशीन ऑन हो चुकी है, इसकी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। और ये यहाँ से मैंने हीटिंग ऑन है। अगर ये रेड इंडिकेटर है तो इसका मतलब है हीटिंग हमारी ऑन है, और अगर ये रेड इंडिकेटर बंद हो गया तो हमारी हीटिंग ऑफ हो चुकी है। अभी हमारी हीटिंग ऑन है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको 2 बार दबा देते हैं, जिसका पहली बार में वो इंडिकेटर दिखाती है कि ये इंडिकेटर ऑन है, बट वो 2, 3, 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है। तो इसको 2 बार दबा करके ना छोड़ें, इसको बस एक ही बार दबाएं। उसी प्रकार से ये मेरी एक और मशीन है, ये 200 टनेज की मशीन है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि इसको कहाँ से हम ऑन करते हैं। ये इसके पैनल हैं और इसको ऑन किया हमने, इसको फिर हम बंद कर देते हैं अब ऐसे। और ये इसकी डिस्प्ले है। बहुत सी डिस्प्ले ऐसी होती हैं दोस्तों, ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि उनके अंदर जो है वो रेड और ग्रीन वाला स्विच नहीं होता, उसका मेन पावर का स्विच यही होता है। तो इसको अगर एक बार आप अंदर प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाता है, और इसको अंदर से घुमा करके आप बाहर निकाल देंगे तो इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। और ये जो मशीन है मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ आपको कि जो 2 मशीनें मैंने आपको पहले दिखाई थी, उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये हीटिंग है हमारी, ये हमारी मैनुअल है, ये ऑटो है। मगर इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, ये थोड़ी पुरानी है, इस वजह से इसके ऊपर या इसका मॉडल भी चेंज है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो हमारा एरो है, ये दिख भी रहा होगा आपको, जो पहले 2 मशीनों में हीटिंग लगाई थी उसके अंदर भी यही एरो था। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये 2 बार मैंने ऑन किया जैसे आपको बताया था। अब मैं इसको एक ही बार ऑन करता हूँ। एक बार ऑन करने के बाद हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है। और ये वाले जो हमारे होते हैं, ये हमारा मोटर ऑफ का होता है, ये हमारा मोटर ऑन का होता है, ये मैनुअल है, ये सेमी ऑटो है, ये ऑटोमेटिक है। तो जैसे इनके ऊपर कोई टाइटल या कोई लिखा हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारी तीनों मशीनों में हीटिंग लग चुकी है।